आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक नई कहानी में। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। कहते हैं कि छोटी फैमिली बहुत खुशहाल फैमिली होती है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे माँ पापा ने मुझे और मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। हम अपनी फैमिली में बहुत खुश थे। फिर मेरे भाई की नौकरी लग गई थी और भाई का रिश्ता आना शुरू हो गया था। माँ ने एक दो लड़कियां देखी थी जो संस्कारी थी और खूबसूरत भी थी और घर परिवार संभालने वाली थी। बड़ों की इज्जत करना भी जानती थी, पर मेरे भाई को वो लड़कियां पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरे भाई को किसी और लड़की से प्यार हो गया था और प्यार में तो इंसान अंधा हो ही जाता है। फिर उसे घर परिवार से क्या मतलब रहता है। मेरे माँ पापा ने भी बच्चों की खुशी में ही खुशी जानी। मेरे भाई की लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर दिया और आज हमारे घर में यह सब हो रहा है। और मैं बहुत परेशान था। मम्मी की प्लेट में जो सब्जी थी वह खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी आधी रोटी पड़ी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई इनकी बात बिना कहे ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात अच्छी तरह समझ गया था, मगर फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से अपनी कटोरी में सब्जी डाल ले। बड़ी देर बाद मम्मी ने हिम्मत इकट्ठा की और बोल पड़ी, सोनी थोड़ा सब्जी देना। मम्मी की बात सुनकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर वक्त आसमान छूता रहता है, और आपको दोबारा सब्जी चाहिए। मैंने भाई की तरफ इस नज़र से देखा कि शायद वह मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। मम्मी अपना हाथ झाड़कर उठने लगी तो मैंने बोला, भाभी, जब मम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती हैं तब आपको उनकी तबीयत खराब का एहसास क्यों नहीं होता? मम्मी भूखी रहेगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी। आप उनको थोड़ी सी सब्जी और दे दो। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बना करो। इस घर में जो कुछ हो रहा है क्या मुझे आंखों से दिखता नहीं है? तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। भाई का तो जैसे तुम लोगों के पास एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी भी नहीं ढूंढे हो। जाओ पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। काम के न काज के, दुश्मन अनाज की। मुझे भाभी की बातें बहुत बुरी लगी थी, मगर मैं चुप ही रहता था। मम्मी की भूख भी मुझसे नहीं सहन होती थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर मम्मी के सामने रख दी थी। मैंने कहा, मम्मी आप ही खा लो। मेरी बात सुनकर तो भाभी के तेवर ही बदल गए और मेरी सब्जी वाली कटोरी उठाकर भाभी ने फर्श पर फेंक दी। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कह दिया और खाना नहीं देना, तो फिर तुमने मेरी बात को टालने की कोशिश कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आंखों में पानी आ गया था। मैंने कहा, भाभी, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रह गई है। यह बात सुनकर भाभी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, देखो पंकज, अपने भाई की बातें सुनो। ये मेरे साथ कैसे बातें कर रहा है, बदतमीजी से। भाई ने मुझे घूर कर देखा, कहने लगे, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैंने कहा, भाई, जब भाभी मम्मी के साथ इस तरह से बर्ताव कर रही थी, नाइंसाफी कर रही थी, तब तो आप बिल्कुल गूंगे और बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरू के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ भी ख्याल नहीं है। आप तो जोरू के गुलाम हो गए हो। भाई उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैंने बहुत सहन कर ली तुम्हारी बदतमीजी। अब तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई, सच में यही है कि आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैं हक्का बक्का खड़ा था। मुझे इन सब से उम्मीद नहीं थी। मम्मी कहने लगी, पंकज, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मोनू को घर से क्यों निकाल रहे हो? तुम उसे यूं नहीं निकाल सकते, यह घर उसका भी है। तुम दोनों भाई इस घर के हिस्सेदार हो। भाई कहने लगा, कैसी हिस्सेदारी? पापा को मरे हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में मैंने तुम्हारा इलाज से लेकर और मोनू की पढ़ाई तक का सारा खर्चा उठाया है। इस हिसाब से अब यह घर तो सिर्फ मेरा ही होगा। अगर मोनू इन सारे पैसों का हिसाब करता है तो उसमें हिस्सेदारी बन सकता है, नहीं तो मैं उसको एक फूटी कौड़ी इस घर से नहीं दूंगा। मम्मी, आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही परवाह है तो आप भी उसके साथ ही चली जाओ। मैं अब घर में यह सब नहीं सहन कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मैं तो कहीं भी रह सकता था, यहाँ तक कि सड़कों पर भी रात बिता सकता था, मगर मेरी माँ को कहाँ रखता। मैं बहुत घबरा गया था, डर गया था। मैं बोला, मम्मी, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो आपके पति का घर है, आप इधर ही बैठी रहती। मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? मेरे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ, मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तू भी मुझको धक्का दे रहा है, जाने को कह रहा है। तू मुझे बता कि मैं कहाँ जाऊं? अपने पति के पास शमशान में जाकर बैठ जाऊं? कैसे कहूं कि तुम कैसी संतानों के पास मुझे छोड़ कर गए हो? मैं बोला, मम्मी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं मजबूर हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो।
मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा हूँ, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूँगा? मेरे पास कोई जगह नहीं है और आपको यूँ परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मम्मी कहने लगी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान ज़रूर कोई अच्छा सहारा देंगे। मैं मम्मी को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था क्योंकि मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे दोस्त ने मुझे और मम्मी का बड़ा अच्छे से स्वागत किया। मैंने उससे कहा, क्या मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ, फिर चला जाऊँगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी तरह ही है। वह भी अपने माँ-बाप के पैसों पर पल रहा था, वह भी हमारा खर्चा नहीं सहन कर सकता था, ना ही उठा सकता था। और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं मम्मी को वहीं पर छोड़कर खुद नौकरी ढूँढने निकल पड़ा। यह तो नसीब-नसीब की बात होती है, किसी-किसी के हाथ में लक्ष्मी होती है, पर हर किसी के हाथ में नहीं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था मगर फिर भी उसे एक अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी जबकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक दर-दर की ठोकरें खा रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी इसलिए मैं सुबह-सुबह उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और दिन भर जॉब तलाश करता और रात के 10 बजे ही वापस आता था। मैंने अपने दोस्त से कुछ दिनों का समय माँगा था मगर अब मुझे उनके घर में रहे हुए 6 दिन हो गए थे पर फिर भी नौकरी नहीं मिली थी। अब मैं बहुत घबरा गया था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 6 दिन मैंने सोचा कि मैं बस अब अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा। आगे जो भी होगा भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मैं नए सिरे से दोबारा से नौकरी ढूंढ चुका था। मैंने कोई ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा था जहां पर अपनी नौकरी का बायोडेटा जमा ना किया हो मगर फिर भी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था तभी मेरी नजर दीवार पर छपे एक कागज पर पड़े जिस पर लिखा हुआ था कि अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है, तनख्वाह 20,000, खाना पीना रहना मुफ्त है। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ना में सिर हिला दिया और खुद से कहा कि यार मोनू, यह जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने एमबीए किया हुआ था तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब कर सकता? और कोई नौकरी नहीं रह गई थी? क्या मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था? मैं कुछ भी सोचे समझे बिना उठ खड़ा हो गया और उस पते पर पहुंच गया, जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। मैंने जब अस्पताल के मैनेजर को कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ, तो मुझे देखकर वह हैरान हो गया क्योंकि शक्ल और सूरत से मैं अच्छे घर का लगता था। मुझे इंटरव्यू के लिए जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने मेरा बायोडाटा देखा, वह हैरान रह गया और कहने लगा कि तुमने एमबीए किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? ये नौकरी तो उन लोगों के लिए होती है जो अनपढ़ होते हैं और मेहनत के पैसे भी कमाना चाहते हैं। तो मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, बहुत सी जगह इंटरव्यू दे दिए मगर कुछ काम नहीं मिला। मुझे इस वक़्त नौकरी की बहुत ज़रूरत है, भले ही एक चपरासी की नौकरी क्यों ना हो। इस वजह से मैं ये जॉब करने के लिए मान गया हूँ। डॉक्टर कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी। अस्पताल के बने हुए फ्लैट में से एक छोटा-सा फ्लैट भी मुझे दे दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी खुशी का वक़्त है या उदासी का, या मुझे समझ नहीं आ रहा था। फ़िलहाल जो भी था मैं घबरा कर घर आ गया और मैंने अपने दोस्त का धन्यवाद किया कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बताया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। वह हँसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पढ़ाई तुमने एमबीए की है और फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। यह बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगा, यार मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है लेकिन खुद पर इतना जुल्म मत करो। तुम अपनी नौकरी ढूंढते रहो, जरूर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर के और खतरे के रह सकते हो। मैंने बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने की इजाजत दी। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर अब मुझे रोजी रोटी मिल गई है तो मैं उसको लात नहीं मार सकता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका मगर मैं नहीं रुका और मम्मी को लेकर अस्पताल के फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कौन सी नौकरी मिली है मोनू? तो मैंने कहा, मम्मी मैं दफ्तर के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर ही काम किया करूंगा। यह बात सुनकर मेरी मम्मी बड़ी खुश हो गई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था ना, वह टेंशन ले लेती और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। फिलहाल अब मैं हर रोज काम पर जाया करता था, बड़ी मेहनत और दिल लगाकर अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता कि शायद मेरी किस्मत किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में तंगी और दुख लिखा हुआ है। मैं बिना वजह बड़े-बड़े दफ्तरों के सपने देख रहा हूँ। मैंने खुद को डाँटा था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी, पर जो होना था वह तो हो गया था। मैं अपना पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफ़िस में बुलाकर बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं हुई है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारा बायोडाटा दिया है, वह देखेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है या नहीं।
मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हें कहीं न कहीं अच्छी जगह पर जॉब लगवा देगा। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मैं आपके लिए सारी उम्र भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा। डॉक्टर ने मुस्कुराया। उसने मेरे हाथ पर 20,000 रख दिए। वह कहने लगा, लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ ली और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया था। मेरी आँखों में आँसू आ गए थे क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद तो मैंने कभी 20,000 देखे ही नहीं थे। मैं तो 500 के नोट देखने के लिए भी तरस कर रह गया था। मैं बार-बार पैसों को चूम रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन डलवा लूँगा, क्योंकि खाने-पीने के सामान की बड़ी किल्लत हो चुकी थी। मैं अपनी मम्मी को सबसे अच्छा और हेल्दी खाना खिलाने के बारे में सोच रहा था। कम से कम भाई के घर इतना तो था कि मम्मी को 2 वक़्त की रोटी मिल जाती थी। ख़ैर, मैंने वो पैसे लेकर जब जेब में डालने लगा कि अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वह बिना आवाज़ के रो रही थी, उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ? तो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से चला रहा था। मेरे बेटे ने ये भी नहीं सोचा कि अगर उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वह आईसीयू में पड़ा है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मेरा हाथ बिल्कुल खाली है। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के बाद अगर कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे हैं। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस तरह बेबसी देखकर मेरा भी दिल पिघल गया। मैंने कुछ भी सोचे बिना 20,000 उस औरत के हाथ पर रख दिए थे। मैं बोला, मैं प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपके बेटे की लंबी उम्र करे और आपको संतान का दुःख ना दिखाएँ। वो औरत मुझे दुआएँ देती आगे बढ़ गई। अब किसी दूसरे आदमी के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे माँग रही थी। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर सकता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से इस औरत के लिए पैसे माँगता हूँ। मैं जल्दी-जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास गया और उनसे पैसों की अपील की। किसी ने मुझे 10,000 दिए तो किसी ने 20,000 दिए थे। मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो, इन पैसों को जब मैं उस औरत के हाथ में रखूँगा तो वो खुश हो जाएगी। मैंने करीब 70,000 यूँ ही जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूँढा और वह पैसे उसे थमा दिए और बोला कि मैं अस्पताल के दूसरे लोगों से भी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप ये डॉक्टर को दे दें ताकि आपके बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू कर दें और बाकी पैसों का इंतज़ाम भी भगवान कर देंगे। बहुत जल्दी से वो औरत आगे बढ़ी और मेरा हाथ चूमने लगी और कहने लगी, भगवान तुम्हें उसके बदले बहुत कुछ देंगे। भगवान तुम्हें 1 करोड़पति बना देंगे। उस औरत की दुआएँ सुनकर मैं हँस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था 2 वक़्त की रोटी खाना भी मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी, वो भी मैंने उस औरत को दे दी थी और हमारे घर में तो राशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं घर गया तो मम्मी मेरे इंतज़ार में बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? मेरे कंधे शर्म से झुक गए और मैंने मम्मी को झूठी तसल्ली दी। मैं बोला कि मम्मी मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी चाय के साथ खाने लगी थी। मम्मी के लिए अचार अच्छा नहीं था क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। मम्मी कहने लगी, कुछ तो खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं मम्मी। मम्मी जानती थी कि मैं परेशान हूँ। मम्मी कहने लगी, बेटा चिंता मत करो, भगवान हमें बहुत कुछ देंगे, तुम खाना खा लो। मैं बोला, मम्मी मुझे झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देंगे, हम दोनों यूं ही जिंदगी बिताएंगे। मम्मी ने मेरे सिर पर एक थपकी मारी और कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने उदासी की बातें मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ है, वह जिससे चाहे दे और जिससे चाहे छीन ले। मम्मी अभी बातें कर ही रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने 3 पीस कोट पहने हुए थे, आंखों में चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी घड़ी बंधी हुई थी। उनके पीछे एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं बोला, आपको नहीं जानता मैं। तो वो कहने लगे कि चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर मोनू हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ये चाबी अब पकड़ो और कागज़ ले लो। मैं बोला, आप मुझे ये कागज़ और चाबियाँ क्यों दे रहे हो? तो कहने लगे, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है और घर जाकर आराम से सोफ़े पर बैठकर इस लेटर को पढ़ना, नहीं तो चक्कर खाकर गिर जाओगे। मैं बात सुनकर बहुत हैरान हो गया था और जल्दी से वो कागज़ पकड़ लिया था। मेरा दिल डर से थर-थर काँप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। पता नहीं ये लोग मुझे कागज़ और चाबियाँ क्यों दे रहे थे, मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सोचा कि शायद यही मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। मैं अपने कमरे में आया तो मम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मैं चुप ही रहा। मम्मी ने मेरे हाथ में कागज़ देखा तो कहने लगी, यह क्या है? मैं बोला, मम्मी तो अनजान आदमी मुझे ये देकर गए हैं। मुझे तो खुद इस बात का नहीं पता कि ये क्या है। मम्मी कहने लगी, अच्छा खोल कर देखो ना, इस कागज़ में क्या लिखा है? मैं बोला कि मम्मी अभी खोलता हूँ, मगर सच तो ये था
कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, मैं कागज़ खोलकर पढ़ने लगा तो उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर मोनू, मैंने आज तुम्हें अस्पताल में देखा था, तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। तुमको आज तनख्वाह मिली थी और तुमने एक गरीब औरत की मदद की। फिर बाकी स्टाफ से भी उस औरत के लिए मदद के लिए हाथ फैलाए। मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बहुत प्रभावित हो गया था। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। मुझे पता चला कि तुम एक पढ़ी लिखी नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम को तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा ये चाबियां किस चीज की हैं। मैंने खत पढ़ा तो मैं गहरी सोच में डूब गया था कि मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत हो चुके थे, लोग तो हम जैसे गरीबों को लूटने से बाज नहीं आते थे। मम्मी कहने लगी, मोनू, कागज में ऐसा क्या लिखा है कि तुमसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? मैंने कहा, कागज पर लिखा है। मैंने सब पढ़कर मम्मी को भी सुना दिया। मम्मी भी घबरा गई थी। वे कहने लगी, मोनू, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया है। मैं हमेशा यही सोचती थी शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है जो पंकज ने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया। तुम लोगों को अच्छे बुरे की मैं तमीज नहीं सिखा सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है तो मुझे इस बात की खुशी हुई है। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है, ये तो पंकज और उसकी पत्नी की नीयत ही ऐसी है। कृपा है भगवान की, तुमने मुझे जीते जी ही ऐसा दिन दिखा दिया। मैंने मम्मी की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया। फिर सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं उस पते पर जाऊं, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था अगर उन लोगों ने मेरे साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश की तो मैं क्या करता। मैं आधा दिन सफाई करता रहा, मगर मेरा ध्यान बार बार उस कागज पर लिखे हुए शब्द की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा कि क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई सरप्राइज मिल जाए। जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। मैंने बड़ी हिम्मत की और उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया था। चौकीदार कहने लगा, आपका क्या नाम है? मैं बोला, मेरा नाम मोनू है। तो कहने लगा, अच्छा, अस्पताल वाला मोनू? तो मैंने जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। तो कहने लगा, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। आगे जाकर उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला कि इसे बॉस के पास ले जाइए। वह सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई थी। वह कमरा बहुत बड़ा था और इतना ठंडा कमरा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी थी। वह आदमी बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मैं अपने बारे में तुम्हें बता देता हूँ। मेरा नाम सेठ करमचंद है, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गया और बोला, आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम अच्छे लगे हो, तुम्हारा लोगों का भला करने का अंदाज मुझे अच्छा लग गया, इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया था और फिर मैं बोला, इस सब की वजह क्या है? तो कहने लगा कि मेरे साथ आज से कुछ साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज था, अपने 4 बेटों के साथ रहता था, मगर चारों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया था। वह चारों अपनी पत्नियों के इशारों पर नाचते थे। मेरे पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही कोई सहारा था। मुझे लगा था कि अब मौत मेरे सर पर आकर खड़ी है। मैं अनाथ आश्रम में चला गया था। तब मुझे पता चला कि एक दिन मुझे एक अनजान आदमी मिलने आया था। मैं उसके पास गया तो उसने उस रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हाथ में दे दी। मैं हैरान रह गया और बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने आपके नाम पर लिखी है, इसलिए ये आपके हवाले कर रहे हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरे बाप ने तो मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी। खैर, मैंने पता लगाया तो यह बात सामने आई कि रेस्टोरेंट मेरे बाप की शादी से पहले ही धोखे से कब्जा कर लिया गया था। अब जो उसका नया मालिक बना था उसे पता चल गया था कि ये धोखेबाज प्रॉपर्टी है और उसके पास आई है, तो उसने रेस्टोरेंट मुझे वापस करने का सोचा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया था। भगवान की तरफ से मेरे लिए मदद थी। मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो, ये तरक्की की मंजिल तय करता रहा और अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने अपना इलाज भी करवाया और मैं ठीक हो गया हूँ, मगर वे कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मुझे भी अब लगने लगा है कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और मैं उस दिन अस्पताल में अपना चेकअप करवाने गया था तो मैंने तुमको वहाँ पर देखा था। उस औरत के लिए किस तरह तुम परेशान थे और मेरी सेक्रेटरी से भी तुमने 20,000 माँगे थे। मैंने तुरंत उसको दे दिए थे और उसे कहा था कि इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी मुझे लाकर दो। तब उसने तुम्हारे दोस्त का पता बताया। तुम्हारे दोस्त ने मुझे ये सब कुछ बताया। तुम्हारे हालात से भी और तुमसे भी मैं बहुत प्रभावित हो गया था और अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मौत मेरे इंतजार में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में चली जाए जो दूसरों का फ़ायदा करता हो। मैं सोचने लगा कि अगर तुम इतने पैसे में किसी की मदद कर सकते हो, तो जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएँगे, तब तुम कितना लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर भी नहीं करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे दुत्कार दिया था, इसलिए मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करके जाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे।
उसका फल तुम्हें मिलता रहेगा। और मुझे भी ये बात सुनकर थोड़ा कँपकँपी सवार हो गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक छोटा-सा पुण्य मेरे लिए रोज़ी-रोटी देगा। मैंने सोचा था कि शायद इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हम जितना लोगों की मदद करेंगे भगवान उससे ज़्यादा हमें देंगे। मैंने अब बस 30,000 दिया और भगवान ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। यह नज़ारा देखकर मेरी आँखों में आँसू गिर गए थे, गिरते ही चले जा रहे थे और मैं भगवान के चरणों में गिर गया था और उनका धन्यवाद करते ही जा रहा था। मुझे आज पता चला कि यह सच है कि भगवान के रास्ते में आप जितना दोगे भगवान उसका तुमको डबल ट्रिपल करके लौटा देंगे। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट की सारी जानकारी समझ आने लगी थी, मेरी ट्रेनिंग भी करवाई गई थी और फिर मेरी एमबीए की पढ़ाई ने भी मेरी बहुत मदद की थी। मैं बहुत जल्दी बॉस की सीट सँभालने के लायक हो गया था। जब बॉस की सीट सँभाली तो मैं देखकर हैरान था कि मैनेजर की लाइन में मेरा भाई पंकज भी खड़ा है। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, अब मैं वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो ये देखकर हैरान रह गया था। थोड़ी देर में फिर जब अपने ऑफ़िस में गया, तो मेरा भाई मेरे पीछे ही आ गया। वह कहने लगा, "तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें तो मेरा फ़ेवर करना चाहिए और पुरानी बातों को दिल से भुला देना।" मैं बोला कि आपके मुँह से आज के बाद मैं ऐसी कोई बात ना सुनूँ, नहीं तो आपको जॉब से भी निकाल दूँगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया और वह मेरे ऑफ़िस से निकल गया था। मैंने सोचा, ये सब तो भगवान की कृपा है, जो कोई तुम पर राज करना चाहता है, तो एकदम से आपके पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। मैं अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा था कि कभी-कभी अपनी मुट्ठी को रोक कर नहीं रखना चाहिए। जिस तरह हो सके भगवान की राह में खर्च करते रहना चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हम ज़मीन में लोगों पर मेहरबानी करेंगे, वह आसमान पर बैठने वाला हम पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। मैं जब से रेस्टोरेंट सँभाला था, मैंने बहुत से गरीब लोगों को राशन मुफ़्त में दिलवाया था और बहुत सारे गरीबों की मदद भी की थी। अस्पताल में भी लोगों को मुफ़्त में इलाज करवा दिया करता था। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास बहुत कुछ हो, फिर वह दूसरों की मदद करे। हम बहुत थोड़े से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं और मेरे लिए बहुत रिश्ते भी आने लगे थे, तो मेरी माँ ने एक अच्छी-सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी और वह लड़की बिल्कुल मेरी ही तरह थी। बीमार और गरीब लोगों पर बहुत जल्दी अपना दिल हार बैठती थी और गरीबों की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, बिना कुछ लालच के और बिना कुछ कहे। वो सबकी मदद किया करती थी। आप लोग बताइए, इस कहानी में किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा गंदा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।